Assalamu alaikum and welcome back to the tech review number 40. Alhamdulillah I have been successfully upgraded to iPhone 16 Pro. इससे पहले मेरे पास iPhone 15 था और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए WTech वालों ने मुझे बड़ी कमाल की चीज़ें भेजी हैं और इन्हीं का एक सबसे बड़े साइज़ का प्रोडक्ट मैं गिव अवे भी करने जा रहा हूँ। आपने ठीक गैस कर लिया होगा वो कौन सा प्रोडक्ट हो सकता है। गिव अवे के अलावा मैं आपको 2 प्रोमो कोड्स भी दूंगा जो WTech वालों ने मेरे व्यूअर्स के लिए दिए हैं। तो ये एक छोटी सी वीडियो है जस्ट आपको बताने के लिए कि जब मैंने iPhone 16 Pro पे अपग्रेड किया ना तो WTech वालों ने मुझे कुछ चीज़ें भेजी थी आईफोन के रिलेटेड और 2 ब्लूटूथ डिवाइसेस भी भेजी थी। जो इन्होंने फ़ोन केसेस भेजे थे ना, आई वाज शॉक्ड बाय वाचिंग द क्वालिटी। तो उन्होंने कहा था अगर आपके व्यूअर्स बाय करना चाहेंगे ना ये चीज़ें तो वो हमाद 1000 का प्रोमो कोड लगाएं तो 5000 की शॉपिंग पे उनको 1000 का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसी तरह अगर वो 2500 की शॉपिंग करते हैं तो हम आज 500 का प्रोमो कोड लगाएंगे तो उनकी जो टोटल बिल है ना उसमें से 500 माइनस हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ जो इन्होंने मुझे चीज़ें भेजी हैं, अभी आप आगे देखेंगे। जो फ़ोन केसेस हैं इससे पहले मैं यूज़ करता था स्पीगन के, डी ब्रांड के और भी कंपनीज के मैं फ़ोन केसेस यूज़ करता आ रहा था। तो मैंने जब क्वालिटी देखी ना टोरस की और यूनिक की, आई वॉज शॉक्ड। टोरस की चीज़ें मैंने ऑलरेडी अपने कजन्स को भी यूज़ करते हुए देखा था। अभी इवन मैंने स्पीगन की चीज़ें भी ऑर्डर कर दी हुई थी तो इन्होंने मुझे बाद में रीच आउट किया। तब तक मैंने बोला ठीक है आप चीज़ें भेजें, अभी स्पीगन की चीज़ें आने में टाइम है तो मैं भी चेक करता हूँ। मैं तो बहुत हैरान हो गया था यार, मुझे ज़रूरत ही नहीं थी स्पीगन की चीज़ें लेने की, जितनी टॉप नॉच क्वालिटी की इन्होंने मुझे चीज़ें भेज दी हैं। अल्फता पे और भी आपको प्रीमियम शॉप्स के ऊपर आपको ये चीज़ें देखने को मिलती हैं क्योंकि ये प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं। ये कोई आम 200-300 रुपये वाले कवर नहीं है, इनमें मैगसेफ मैग्नेट्स पीछे लगे हैं। बड़ी हाई क्वालिटी की प्रोटेक्शन है आईफोन के बम्पर्स पे, इवन स्क्रीन को भी इसको थोड़ा लिप मिलता है। और आप चीज़ें आगे वीडियो चेक करें, आपको चीज़ें पसंद आती हैं तो डिस्काउंट भी मिल रहा है आपको प्रोमो कोड लगा के, तो ज़रूर ये चीज़ें प्रेफर करें। थैंक यू सो मच। iPhone 16 Pro पे मुझे अपग्रेड इसलिए करना था कि इससे पहले मुझे 2 इश्यूज आ रहे थे। मेरे पास सिंपल वाला 15 था, 15 Pro नहीं था इससे पहले, और उसके अंदर मुझे जो था ना परफॉर्मेंस का भी इशू आ रहा था क्योंकि वो स्लो था और मेरा वीडियो एडिटिंग का ज़्यादा काम था। इस बार मैंने 256 GB वाला वेरिएंट लिया कि इससे पहले मेरे पास 128 GB वाला वेरिएंट था और वो अक्सर उसकी स्टोरेज फुल रहती थी और बहुत मुझे इशूज़ होते थे, हर वक्त पुराना डाटा पहले डिलीट करो। ये जैसे ही सीलिंग खुलती है ना 25,000 आपका इधर ही गिर जाता है। अब चलते हैं मेन आईफोन की तरफ। मैंने नेचुरल टाइटेनियम कलर में इसको बाय किया है और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है इस बार आईफोन की परचेज में मैंने कोई ब्लैक नहीं पे किया क्योंकि मैंने एप्पल यूएई जो एप्पल की ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवाया है। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ही ये है कि भाई इसके अंदर आपको आईफोन 16 में कैमरा बटन मिलता है। ये टच सेंसिटिव बटन है। इसका एक फीचर है जूम इन जूम आउट का, जो कभी मैं वीडियो में आपको आगे जाके एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने सिम वाला वेरिएंट लिया और एक इसमें ई सिम भी होती है। इस बार इन्होंने सिंपल जैसे पहले तार देते हैं वही दी है। चीज़ें पहले से काम ही कर रहे हैं, ज़्यादा तो नहीं कर रही है चीज़ें। और अब हो सकता है अगली दफ़ा आपको सिम एग्जैक्ट टूल भी ना दें, वो भी कहीं घर वाला यूज़ कर लो। और यहाँ पे आपको इस बार उन्होंने स्टिकर्स भी कोई नहीं दिए। पहले स्टिकर तो मस्ट आता था 15 तक। WTech वालों ने मुझे iPhone 16 Pro के लिए एक टेम्पर्ड ग्लास भेजा यूनिक कंपनी का। ये बहुत ही अच्छा टेम्पर्ड ग्लास है। अभी मैं इसको अप्लाई करके दिखाता हूँ। ये जितने भी प्रोडक्ट्स आप देखेंगे सभी का वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। मैंने अपने यूट्यूब चैनल का नाम यासिन पाकिस्तान इसलिए रखा था कि मैं कुछ ऐसी चीज़ें भी यूट्यूब पे दिखाता हूँ अपनी वीडियोस में जो पाकिस्तान में ऑफिशियली ना भी लॉन्च हो ना, तो मैं उनको खुद इंपोर्ट करता हूँ, अपने व्यूअर्स तक उनकी इन्फॉर्मेशन लेके आता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, आपकी इतनी सपोर्ट मेरी ग्रोथ के लिए काफ़ी होगी एंड आई वुड बी एबल टू अचीव माई फर्स्ट माइलस्टोन ऑफ 100,000 सब्सक्राइबर्स। और प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। जो मेरी यूट्यूब में आप चीज़ें देखते हैं ना, इंस्टाग्राम में कभी कभी उनकी पहले भी झलकियाँ दिखा देता हूँ। मैं जब भी आईफोन को अनबॉक्स करता हूँ ना, इसको टर्न ऑन करने से पहले 2 काम मैंने करने हैं। ऊपर टेम्पर्ड ग्लास लगाना है और पीछे एक केस चढ़ाना है। टेम्पर्ड ग्लास जो मुझे यूनिक कंपनी का भेजा है WTech ने, इसको अप्लाई करने का तरीका बहुत सिंपल है। आईफोन के ऊपर एक फ्रेम रखना है जो कि इसके साइज़ का बना होता है। फिर टेम्पर्ड ग्लास का पीछे से स्टिकर उतार के इसको आराम से आपने इसके ऊपर रख देना आईफोन पे। ये जो बबल्स होते हैं अपने आप रिमूव हो जाते हैं, जो कुछ रह जाए उसको हल्का सा पुश करें तो वो भी डिसअपीयर हो जाते हैं। अब जो iPhone 16 Pro की एसेसरीज हैं उनके ऊपर चलते हैं। इनकी WTech वालों की फिजिकल शॉप भी है, DHA Phase 5 कराची में विजिट करना तो ये इनका एड्रेस है। तो जैसे इनका मैंने पार्सल खोला ना तो आगे मुझे मिले हैं 4 फ़ोन केसेस और इसमें एक ब्लूटूथ ईयरफोन है और एक ब्लूटूथ स्पीकर भी है। अल्हम्दुलिल्लाह आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जितनी वीडियोस देखते हैं 99% वीडियोस में मैंने कोई ना कोई गिव अवे ज़रूर रखा होता है। इस वक्त भी जो गिव अवे है ना, वो इस स्क्रीन में आपको जो चीज़ नज़र आ रही है ना सबसे बड़े साइज़ की, वो गिव अवे है। जब मैं उसको रिव्यू करता हूँ मैं इंशाल्लाह उस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने का आपको तरीका भी बताता हूँ, तो वीडियो आगे तक देखें। अब केसेस की अनबॉक्सिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कौन कौन से केसेस आए हैं। ये मैगसेफ विद किक स्टैंड है जो कि मेरा सबसे इंटरेस्टिंग है। ये सिंपल एक मैगसेफ केस है टोरस कंपनी का जो कि थोड़ा डार्क थीम में आता है। ये ब्लैक आईफोन्स के लिए होता है। अगर आप ब्लैक आईफोन लेना चाहते हो तो उसके साथ ये बहुत सूटेबल। इसी के साथ यूनिक कंपनी के भी 2 जो है ना मुझे इन्होंने भेजे हैं, जिसमें एक मैगसेफ मैग्नेट्स वाला है और एक बगैर मैग्नेट्स वाला है, और एक डार्क थीम में और एक थोड़ा ब्राइट थीम में। ये दोनों मैं सभी प्रोडक्ट्स को बड़ी तसल्ली से रिव्यू करता हूँ। आपने वीडियो एंड तक देखनी। यार मैं अल्फाज से नहीं एक्सप्लेन कर सकता कि ये कितना मजे का केस है क्योंकि 1 हफ्ता हो गया मैं प्रैक्टिकली इस केस को यूज़ कर रहा हूँ। इस केस का नाम है टोरस ओ स्टैंड स्पिन।
ये काफ़ी थिक बॉर्डर्स हैं इसके, एक कैमरा कटआउट भी आपको साइड पे मिलता है इसके आईफोन 16 का नया जो कैमरा बटन आया उसके लिए। और सबसे शशके वाला फीचर ये है जो इसके पीछे है, जिसको मैं बड़ा इंजॉय कर रहा हूँ यूट्यूब वीडियोज़ में, इंस्टाग्राम रील्स में, क्योंकि आपने अगर मोबाइल को वर्टिकली खड़ा करना है तो ये सीधा भी खड़ा हो जाता है, हॉरिजॉन्टली लटाना है तो ये लेट भी जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि बड़े कंफर्टेबली बीच में स्नैप हो गया है, यानी कि रगड़ा नहीं है इसने बॉर्डर्स को, बड़े आराम से अंदर चला गया और उतारने में बहुत बहुत आराम से उतर जाता है। ये इसका सबसे शशके वाला फीचर है। आप इसके स्टैंड को यूं बाहर निकालें और इसको थोड़ा ट्विस्ट करें, यूट्यूब देख रहे हैं तो आप इस तरह इसको सेट कर लें। इसमें एडजस्टमेंट्स भी होती हैं, वर्टिकली भी आप इसको सेट कर सकते हैं क्योंकि ये पूरा 360 स्पिन करता है। टोरस के इस सिलिकॉन कवर से आपके कैमरा लेंसेज भी प्रोटेक्टेड है, आपकी स्क्रीन भी प्रोटेक्टेड है, 1.5 mm का इसमें बम्प है। और उसी के साथ साथ इसके जो बटन्स हैं ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत प्रैक्टिकल हैं। जो भी आपका आईफोन का कलर होता है ना, आपके डब्बे पे जो आईफोन का लोगो होता है वो उस कलर को रिप्रेजेंट भी कर रहा होता है। ये वाला स्पेशल किस्म का मोबाइल केस है टोरस का और इसका नाम है गार्डियन मैग। इसमें एक बड़ा स्पेशल फीचर है जिसने मुझे राइनो शील्ड के कवर्स की याद दिला दी थी, जो कि मैंने आईफोन 14 प्रो में भी आपको शायद दिखाए होंगे। ये बटन्स हैं, इस केस में ये ऑप्शन है, अगर आपने पावर बटन, वॉल्यूम बटन, शॉर्टकट बटन को रिप्लेस करना है ना, ब्लैक की जगह रेड रखना है या येलो रखना है, वो बड़े आराम से आप इसको चेंज कर सकते हो। पीछे मैग्सेफ मैग्नेट्स भी हैं जो कि बड़े अच्छे हैं, अभी मैं इसका प्रैक्टिकल भी रिव्यू आपको आगे जाके दिखाता हूँ। और इसमें जो बटन्स होते हैं उनको आराम से आपने पुश करना है। अगर आपने ब्लैक कलर के बटन्स नहीं रखने, आपने डिफरेंट कलर के बटन्स रखने हैं तो आप यूँ कोई भी कलर बीच में से चूज करते हो। 2 कलर्स की आपको उन्होंने ऑप्शन दी हुई है। इस मोबाइल केस में एक बड़ी मजे की चीज़ ये भी है कि ये थोड़ा फ्रॉस्ट है, यानी आईफोन का लोगो आपको नजर नहीं आ रहा क्योंकि ये फ्रॉस्ट है, सी थ्रू नहीं है। इस केस की वजह से मेरी स्क्रीन को भी थोड़ी प्रोटेक्शन मिल गई क्योंकि इसके थोड़े थिक बॉर्डर्स हैं। और इसी के साथ साथ जो पीछे कवर है ना, ये सी थ्रू कलर नहीं है, ये थोड़ा डार्क कलर भी है। और मैं ये भी देख सकता हूँ अगर मेरे पास ब्लैक कलर का आईफोन होता ना तो उसके ऊपर ये और ज़्यादा सूट करना था। अब पीछे मैंने एक मैगसेफ एलईडी लाइट लगाई है मैग्नेट्स की ज़रा क्वालिटी चेक करने के लिए। क्वालिटी बहुत अच्छी है, चाहे आप मैगसेफ वॉलेट लगा लो, पावर बैंक लगा लो, इट्स कंप्लीटली परफेक्ट। और कैमरा कटआउट का बटन भी बहुत सही जगह पे इन्होंने प्लेस किया हुआ है, आप आराम से वहाँ पे उंगली भी आपकी पहुंच जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जाते बता दूं कि आप इसके बटन्स के कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। तो ये तीसरा मोबाइल केस है इस वीडियो का जो कि अभी आप देख रहे हैं, यूनिक कंपनी का है। इसके पीछे मैगसेफ मैग्नेट्स नहीं है, अभी आपको इसके बाद भी मैं दिखाता हूँ यूनिक का, उसमें मैगसेफ मैग्नेट्स भी पीछे हैं। अब ये जो मोबाइल केस है इसमें खास बात तो ये है कि ये थोड़ा सा डार्कर टोन की तरफ है। ये ट्रांसपेरेंट तो है बट इसी के साथ साथ ये क्लियर कलर नहीं है, थोड़ा डार्क कलर है, जैसे कि भी आप देख सकते हैं। आप इससे पहले भी मैंने जो टोरस का रिव्यू किया ना, वो भी जब आप अपने फोन पे लगाएंगे ना, फोन का कलर थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। वैसे ये जो केसेस ब्लैक कलर के आईफोन्स होते हैं ना, उनके साथ बहुत प्यारे लगते हैं। इसके बॉर्डर्स भी थिक हैं जिसकी वजह से आपकी स्क्रीन को भी थोड़ी सी प्रोटेक्शन मिल जाती है। बटन्स भी बहुत सॉफ्ट हैं और इसी के साथ साथ आपको कैमरा कटआउट का बटन भी साइड पे दिया हुआ है। अब ये जो केस है इसके पीछे मैग्नेट्स नहीं है, जिसकी वजह से इसके पीछे आप कोई मैगसेफ एक्सेसरी नहीं अटैच कर सकते। अगर आप अटैच करेंगे भी तो इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होगा मैग्नेट्स का। अगर तो आप मैगसेफ पावर बैंक, मैगसेफ वॉलेट नहीं यूज करते तो ये डेफिनेटली आपके लिए है। और इसमें एक मजे की बात, ये दूसरे केसेस के बनिस्बत थोड़ा चीपर भी है। ये है यूनिक कंपनी का 4th एंड लास्ट मोबाइल केस। इसमें 3 फीचर्स ऐसे हैं जो मुझे बहुत पसंद हैं। एक तो ये फ्रॉस्ट है पीछे से, यानी सी थ्रू नहीं है। आप एप्पल का लोगो देख सकते हैं कैसे डिसअपीयर हो जाता है जब इसके साथ आप इसको अटैच करते हैं। वाइट, डेजर्ट टाइटेनियम और नेचुरल टाइटेनियम, ये बहुत प्यारा लगता है। इसमें कैमरा कटआउट भी है। और दूसरी सबसे मजे की बात कि बॉर्डर्स बड़े थिक हैं इसके, जो मैं खुद भी यूज़ कर रहा हूँ ना, टोरस का किक स्टैंड वाला, उससे भी थिक बॉर्डर्स हैं। तीसरी मजे की चीज़, इसके मैग्नेट्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये जितने भी प्रोडक्ट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सबके लिंक्स मिल जाएंगे। WTech ने मुझे हाई फ्यूचर कंपनी का ये प्रोडक्ट भेजा जिसका नाम है फ्यूचर मेड प्रो। ये एक ब्लूटूथ ईयरफोन है जिसमें कॉलकॉम की चिप भी लगी है। WTech वाले पाकिस्तान में ना हाई फ्यूचर ब्रांड के ऑफिशियल डीलर हैं और आपको 1 ईयर की ऑफिशियल वारंटी भी देते हैं। जो भी इस प्रोडक्ट के स्पेक्स है इस वक्त अपनी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। अब चलते हैं इस प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग की तरफ। डब्बा तो हर एक कंपनी बहुत अच्छा बना लेती है, बात सारी है जो अंदर चीज बेच रहे हैं ना वो कैसी है। मैंने अकेले ने इसको तकरीबन 2 दिन टेस्ट किया है। बहरहाल जब मैंने अपने कजन्स को, दोस्तों को, जिससे भी मुलाकात होनी उसको भी चेक करवाना, यार तुम चेक करो, मैंने एक बड़ा ऑनेस्ट रिव्यू देना है, तो सभी ने इसकी बहुत तारीफ की। और मैंने इसमें एक डिफरेंट चीज देखी है जो कि नॉर्मल ब्लूटूथ ईयरफोन्स में नहीं होती। अब इसमें जो टिप होती है ना, जो आपके कानों के अंदर जाती है और बाहर से साउंड बंद कर देती है, इसमें वो चीज नहीं है। ये जस्ट एक सराउंड साउंड एक्सपीरियंस देती है आपके कानों को। पीछे इसके म्यूजिक कंट्रोल करने के टच पैनल्स हैं और इसी के साथ साथ डब्बे में कुछ इतना खास नहीं, बस एक चार्जिंग वायर आती है। और कंपनी क्लेम करती है 20 आवर्स ऑफ बैटरी टाइम। अब इस ईयरफोन के अंदर जो पीछे क्लिप बना है ना, जो आपके कान के पीछे से होके आता है, अगर आप रनिंग कर रहे हो, जिम कर रहे हो, तो ये आराम से गिरने वाला नहीं है आपके कान से, अनलेस आप उसको बहुत जोर से शेक क्यों ना करो। अब चलते हैं हाई फ्यूचर के ब्लूटूथ स्पीकर की अनबॉक्सिंग की तरफ जिसका नाम है हाई फ्यूचर रिपल।
ये एक वाटरप्रूफ ब्लूटूथ स्पीकर है जो कि हाई फ्यूचर कंपनी का, और इसकी ऑफिशियल 1 ईयर की वारंटी देते हैं आपको WTech वाले। इस प्रोडक्ट का लिंक भी आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और प्रोमो कोड्स अगर आप अप्लाई करेंगे तो आप डिस्काउंट भी हासिल कर सकते हैं इस प्रोडक्ट के ऊपर। और ये प्रोडक्ट मैं गिव अवे भी करने जा रहा हूँ। आपने अगर पार्टिसिपेट करना है ना इस कॉन्टेस्ट में, आपने सिंपली मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर 20 अक्टूबर को एक रील आएगी टेक रिव्यू 40 के नाम से, आपने कमेंट करना है और मैं इंशाल्लाह एक विनर को चूज करूंगा। और कमेंट में सिर्फ आपने अपना नाम लिखना है, दैट्स इट। बॉक्स में आपको ये चार्जिंग वायर मिलती है टाइप A टू टाइप C, और इसी के साथ साथ ये बहुत ही तबाहियां उतारने वाली क्वालिटी है इस हाई फ्यूचर के ब्लूटूथ स्पीकर की। जहाँ तक इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए ना, ये जो स्पीकर मैश लगी हुई है इन्हें बहुत ही हाई क्वालिटी का फैब्रिक यूज़ किया हुआ है। इसमें से आवाज़ बाहर आती है, और ऊपर ये बटन्स बने हुए हैं जो कि पुश करते हैं तो ये साथ रिस्पॉन्स करते हैं। ये पीछे USB टाइप C चार्जिंग पोर्ट है, एक LED लाइट इंडिकेटर, और नीचे इसके पाँव बने हुए हैं जिसकी मदद से ये रोल नहीं होता, ये एक साइड पे खड़ा हो जाता है। साइड पे इसके ट्विटर्स हैं, दोनों साइडों पे इसके आपको ट्विटर्स मिलते हैं। जो भी आप म्यूजिक प्ले करते हैं उसके साथ साथ ये वाइब्रेट करते हैं। अगर आपको ये प्रोडक्ट पसंद है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दिया होगा। यार जब मैंने iPhone 14 Pro से 15 पे मूव किया था ना, तकरीबन 1.5 से 2 दिन लगे थे सारा डाटा मूव होने में, कुछ चीज़ें डाउनलोड हो रही होती हैं। इस बार जब मैंने iPhone 15 से 16 Pro में डाटा मूव किया ना, 2 घंटे भी नहीं लगे, सारा डाटा मूव हो गया है। अब ज़रा iPhone 16 के अंदर ये कैमरा बटन आया है, और iPhone 16 के जितने भी फीचर्स हैं ना अभी मैं आपको डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा। कैमरा बटन दबाने से जो है ना आपकी कैमरा की एप्लीकेशन खुलती है। और मैं अभी बताता चलूँ जो मेरा पुराना iPhone है ना, iPhone 15, अभी मैं उसके साथ रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ अपने यूनिवर्सल मोबाइल होल्डर पे इसको लगा के। ये बड़ा कमाल का मोबाइल होल्डर है मेरा। अगर आपके पास iPhone 12 या उसके ऊपर वाला कोई मॉडल है ना, तो आप iOS 18 पे अपग्रेड कर सकते हो, जिसके ये बड़े कमाल के फीचर्स मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप एक सब्सक्राइब करना तो बनता है ना। iPhone 16 में एप्पल ने 120 फ्रेम्स पर सेकंड भी दिया है 4K में, बट मैं वो इतना यूज़ नहीं करता। बट मैं जो है ना अभी भी 1080p और 60 फ्रेम्स पर सेकंड रखता हूँ, जिसमें मुझे सारे वाइड एंगल, जूम, हर एक की ऑप्शन मिलती है। अब इस कैमरा बटन में ना प्रेशर सेंसर लगा हुआ है, जिसको आपने हल्का सा दबा के अपनी उंगली को ऊपर नीचे स्क्रॉल करना है तो ये डिफरेंट लेंसेज में मूव करेगा। वीडियो में आप 15x तक जूम कर सकते हैं और पिक्चर में 25x तक। और इसी कैमरा बटन को बिल्कुल बड़े प्यार से आपने बस 2 दफ़ा प्रेस करना है तो मेन्यू खुल जाएगा छोटा सा। अब इस मेन्यू के अंदर आपको ऑप्शन मिलती है, अगर आपने जूम को नहीं ना हाली छेड़ना तो आप दूसरी चीज़ों को छेड़ लो, जैसे एपरेचर है, डेप्थ है, एक्सपोजर है। इन चीज़ों के साथ भी आप स्वाइप वाला फंक्शन सेट कर सकते हो। मैंने जूम पे रखा होता है, मेरा ज़्यादा जूम इन जूम आउट का ही काम चलता है। iOS 18 में जो मुझे सबसे कमाल का फीचर लगा ना, वो ये फीचर है, अगर आप अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और उसके अंदर बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत ज़्यादा है, तो आप सेटिंग्स में जाएं, ऑडियो मिक्स में जाएं, फिर इन फ्रेम सेलेक्ट करें। जो बंदा फ्रेम में होगा ना बस उसी की आवाज़ आपको सुनाई देगी, जो आसपास शोर होगा ना वो बीच में से माइनस हो जाएगा। जैसे अभी आप एक पुराना क्लिप देखेंगे और जब ये क्लिप रिपीट होगा फिर आप देखेंगे आवाज़ कैसे बीच में से कैंसिल होती है, और जो बंदा बोल रहा है सिर्फ उसी की आवाज़ आ रही है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ पे iPhone 15 जब आया था ना, तब से इन्होंने ना स्विच खत्म करके ना एक्शन बटन दे दिया हुआ है, जो कि मुझे इस बार बहुत मज़ा आ रहा है यूज़ करने में। पहले मैं समझता था स्विच ज़्यादा प्रैक्टिकल है, बट नहीं, अब मुझे मज़ा आ रहा है। टॉर्च मैंने इस पर सेट की, मैं चाहूँ तो कोई ऐप भी रख सकता हूँ, मैं इस पर चाहूँ तो फिर भी साइलेंट अनसाइलेंट मोड भी कर सकता हूँ। अब ये iOS 18 के अंदर ना इन्होंने टॉर्च के अंदर बड़ा मज़े का फीचर दे दिया हुआ है कि आप राइट लेफ्ट मूव करोगे तो आपका जो लाइट का एंगल होगा ना वो ज़्यादा शार्प हो जाएगा या ज़्यादा फैल जाएगा। ऊपर नीचे करोगे तो आपकी टॉर्च की जो लाइट है वो कम ज़्यादा होगी। ऐसे इतना खास महसूस नहीं होता। अगर आप किसी अंधेरे में किसी डार्क जगह पे इसको एक्सपेरिमेंट करोगे तो ये बहुत ही प्रैक्टिकल कर दिया यार। मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है इस नए टॉर्च वाले फीचर में। अगर आपके पास भी iPhone 12 है ना, उसमें भी अगर आप iOS 18 पे अपग्रेड कर सकते हो तो आप भी ये फीचर इंजॉय कर सकते हो। अब iOS 18 के अंदर एक बड़ा मज़े का फीचर है, आप कोई भी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो तो उसको बीच में पॉज भी कर सकते हो। एंड्रॉयड में ये चीज़ बहुत देर से थी, बट मैं आईफोन में ये मांग रहा था कब से कि यार कभी ये चीज़ आ जाए ना, जहाँ मुझे 6-6 क्लिप बनाने पड़ते हैं ना लहदा, मुझे एक ही क्लिप में मेरा काम हो जाएगा। और ये बड़ा मज़े का अपग्रेड आया है। अब आप कोई भी क्लिप है ना उसको यहाँ से ही एडजस्ट कर सकते हो, आपको सेटिंग्स में नहीं जाना पड़ता वीडियो की। और मुझे अक्सर वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त ना वीडियो को रोटेट करना पड़ता है, एंगल क्रॉप करना पड़ता है। अब जहाँ पे 3 स्टेप्स थे ना वो 2 स्टेप्स में कन्वर्ट हो गए हैं। iOS 18 जो सॉफ्टवेयर अपडेट आया ना, उसके अंदर जो कैलकुलेटर वाली ऐप में अपडेट आया ना, इसने तबाहियां उतार दी हैं। कन्वर्ट मोड के अंदर आपको 6-7 ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं जो आपको स्पेशल गूगल करनी पड़ती थी पहले। अब आप कन्वर्ट मोड बंद करोगे तो बेसिक कैलकुलेटर बन जाएगा। अगर आप कन्वर्ट मोड ऑन करोगे ना तो इसमें एक बड़ा मज़े का जादू आ जाता है। कन्वर्ट मोड के अंदर आपको करेंसी के अलावा और भी ऑप्शंस मिलती हैं, एरिया, फोर्स, एनर्जी। कोई भी आप जो चीज़ गूगल करते हो ना कि दिस मच प्रेशर इज इक्वल टू हाउ मच फोर्स, वो हर चीज़ आपको यहाँ पे अब ऑफलाइन मोड में भी मिल जाती है।
अभी क्योंकि कन्वर्ट मोड में मैंने करेंसी सेलेक्ट की है तो मुझे वो बता रहा है $1 इज इक्वल टू दिस मच पाकिस्तानी रुपी, जो कि आज की डेट है। अब इसमें भी आप चाहो तो कन्वर्ट मोड के साथ साथ अपना कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हो। जो ऊपर वाला बार है ना, जहाँ USD लिखा हुआ है, वहाँ पे मैं जो भी चीज़ प्लस माइनस करूंगा ना, उसका मुझे आंसर ऊपर वाले बार में मिल जाए करेगा, अगर मैं करेंसी पे नहीं भी फोकस करता। पिछले कैलकुलेटर में क्या होता था, कोई भी आपने गलत लफ्ज़ टाइप कर दिया ना तो यूँ उंगली मारते थे तो वो लास्ट वर्ड जो था ना उसको रिमूव कर देता था। इसमें इन्होंने बैक स्पेस का बटन दे दिया हुआ है। अब इसमें ये फिंगर स्वाइप वाला सिस्टम नहीं चलता। पुराने वाले कैलकुलेटर में आप कोई भी चीज़ प्लस माइनस मल्टीप्लाई करते थे ना, वो हिस्ट्री नहीं उसकी सेव होती थी। मगर एंड्रॉयड में ये फीचर बड़ी देर से एग्जिस्ट करता था। अब अगर आप ट्रिपल बार पे टैप करते हो ना साइड पे, तो आपको 7 डेज की हिस्ट्री देता है कि ये आपने कैलकुलेटर ऐप के अंदर किया हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो कि हर बंदा मांगता है। अब मैं आपको बड़ी मजे की चीज़ बताता हूँ कि पहले वाला जो कैलकुलेटर होता था ना, पुराने वाले वर्जन के अंदर था साइंटिफिक कैलकुलेटर, जो कि सिर्फ हॉरिजॉन्टल मोड में होता था, वर्टिकल मोड में नहीं होता था। अब इन्होंने वर्टिकल मोड में भी आपको दे दिया है। हर साल नया आईफोन आता है, उसी के साथ साथ हर साल नया ऑपरेटिंग सिस्टम भी इसका आता है। पहले वाला ऑपरेटिंग सिस्टम फिर रिप्लेस हो जाता है। इसी तरह iOS 18 जो है ना, आईफोन 16 के साथ आया। इससे पहले iOS 17 आईफोन 15 के साथ चल रहा था। अब iOS 18 भी कहता है मेरे वाले वॉलपेपर रख लो, आईफोन कहता है मेरे वाले वॉलपेपर रख लो। तो मैंने सोचा यार आईफोन 16 में ज़्यादा पैसे लगे तो आईफोन 16 का ही वॉलपेपर रखते हैं। ये जो बॉडी कलर्स आते हैं ना, उसी कलर के आपको वॉलपेपर के ऑप्शन भी देता है। मैंने नेचुरल कलर इसलिए चूज़ किया क्योंकि मेरे मोबाइल का कलर नेचुरल टाइटेनियम है, तो नेचुरल कलर ज़्यादा अच्छा लगता है। ये विजेट रखने की ऑप्शन iOS 15 में, iOS 17 में भी आई थी। तो मैंने सोचा यार iOS 18 का आपको बड़ा मज़े का फीचर दिखाता हूँ कि आप अब ये फ्रंट पे कैमरा और टॉर्च का बटन भी चेंज कर सकते हो, जो कि मैं चेंज करने जा रहा हूँ क्योंकि कैमरे की फिजिकल बटन है मेरे पास। तो यहाँ पे मैं साइलेंट का बटन रख दूंगा क्योंकि साइलेंट का मैंने जो स्विच था ना उसकी जगह टॉर्च को सेट कर लिया। अब इस बटन पे मैंने ना टॉर्च की शॉर्टकट सेट कर ली है। उसको लॉन्ग प्रेस करता हूँ, टॉर्च ऑन हो जाती है। अब मुझे टॉर्च के आइकन की जरूरत नहीं। यहाँ पे मैं ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा ओपन एनी ऐप, तो यहाँ पे मैं व्हाट्सएप अब रख लेता हूँ। व्हाट्सएप ज़्यादा यूज़ होता है मेरा, तो मैंने सोचा यार यहाँ बाहर ही बटन रख लेता हूँ। अंदर जाने की बजाय बंदा बाहर से बटन दबाता है, ऐसे बटन दबाना है थोड़ा ज़ोर से, साइलेंट मोड ऑन हो जाना है। इसी तरह व्हाट्सएप को थोड़ा ज़ोर से दबाना है, साथ ही आपका व्हाट्सएप खुल जाना है। तो ये बहुत मज़े की जो है ना इन्होंने iOS 18 में चेंजिंग्स दी हैं। आईफोन में अगर आप लेफ्ट साइड से स्वाइप डाउन करोगे तो आपका नोटिफिकेशन पैनल खुलेगा, और राइट साइड से करोगे तो आपका कंट्रोल सेंटर खुलेगा। iOS 18 के अंदर आप कंट्रोल सेंटर के अंदर भी बहुत कस्टमाइजेशन कर सकते हो। अब आप कंट्रोल सेंटर के अंदर पेज 1, पेज 2, कितने मर्जी पेज चाहो आप बना सकते हो। बहरहाल मैं अभी इसका यूज टू नहीं हूँ इतना, फ्यूचर में इसको हो सकता है मैं इंप्लीमेंट करूँ। बट एक सबसे मज़े की चीज़ कंट्रोल सेंटर में इन्होंने की है ना, वो ये है कि आप चाहो तो इन बटन्स को रीअरेंज कर सकते हो। अब मैंने आप जो पावर सेविंग का बटन मेरा बहुत यूज़ होता है, मैं इसका साइज़ भी बड़ा कर सकता हूँ। और इसी तरह जो मेरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग का बटन है वो भी बहुत यूज़ होता है, मैं उसको भी बड़ा कर लेता हूँ। मगर कभी ये ऑप्शन वॉल्यूम और ब्राइटनेस वाले में होती है ना, वो ऑलरेडी थोड़े बड़े हैं, बट थोड़ा और बड़ा करने की ऑप्शन होती तो मैं उसको भी यूज़ कर सकता था। अब ये बहुत मज़े का कंट्रोल सेंटर बन गया है। अब एक बड़ी मज़े की चीज़ उन्होंने दी है जो कि एंड्रॉयड में बड़ी देर से थी, कि आप किसी भी ऐप पे कोड लगा सकते हो, वो ऐप आपके कोड के बगैर नहीं खुलेगी। अब यहाँ पे आप फेस आईडी लगा लो या उसको हाइड भी कर लो, दो ऑप्शन हैं, हाइड प्लस फेस आईडी। पहले हाइड की ऑप्शन थी iOS 17 में, बट iOS 18 ने आपको बोला भाई आप फेस आईडी लगा लो। ये बहुत इसने काम आसान कर दिया, खासकर उन ऐप्स के लिए जिनमें आपकी बहुत प्राइवेसी और आप किसी को मोबाइल पकड़ाते हो तो वो आपकी वो ऐप्स नहीं ओपन करता, क्योंकि आगे आप वो पासवर्ड मांगता है या फेस आईडी मांगता है। iOS 18 में जो फोटोज की ऐप के अंदर अपडेट आया ना, इसने आपका बड़ा टाइम सेव करना है अगर आप भी एल्बम्स बना के चलते हो। वरना पहले क्या होता था, कोई पिक्चर खींची है ना तो वो रिसेंट्स में पड़ी होती थी। जैसे ही एल्बम्स में आपने जाना है आपको पहले बैक जाना पड़ता था, फिर एल्बम ढूंढनी पड़ती थी। अब सारा कुछ साइड बाय साइड पड़ा होता है, आपका बहुत टाइम सेव हो जाता है। iOS 18 के अंदर एक और भी बहुत मजे का अपडेट है। मैंने एक नंबर सेव किया हुआ है फेक के नाम से, तो जिन नंबर्स पे फेक बनता होगा ना उन नंबर्स को बस मैंने टाइप करना है तो उसने वो प्रिडिक्ट कर देना है। जैसे कि अब मैंने एक रोंदू करके एक कॉन्टैक्ट सेव किया है, वो भी एक फेक कॉन्टैक्ट ही है। तो जो लोग स्मार्टफोन आने से पहले का मोबाइल यूज़ कर रहे हैं ना, जो बटनों वाले मोबाइल होते थे, उनके लिए ये फीचर यूज़ करना बहुत आसान है। बट जो जनरेशन करती है शुरू से स्मार्टफोन रही है यूज़, उसके लिए मुश्किल है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको टेक रिव्यू 40 पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी इसको लाजमी शेयर करें। इंशाल्लाह जो इसके बाद व्लॉग आ रहा है वो आ रहा है कार मेंटेनेंस व्लॉग, जो कि इयोनिक 6 के ऊपर 4th व्लॉग है। And thank you so much for DW Tech for collaborating with me in this video. Guys, please check them out. DW Tech के पास बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं, और अगर आपने भी मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और इंशाल्लाह जो कार मेंटेनेंस व्लॉग आएगा उसमें दोबारा आपसे मुलाकात होगी। बहुत ही तबाहियाँ उतारने वाला व्लॉग है। थैंक यू सो मच।